अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके पॉइंट ऑफ व्यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मूवमेंट इन प्लांट। मूवमेंट इन प्लांट्स के पौधों के अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है जी। पौधों के अंदर मूवमेंट दो तरह की होती है, ऑटोनोमिक मूवमेंट, ऑटोनोमिक मूवमेंट और सेकंड इज पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट, ठीक है जी। अब ये जो ऑटोनोमिक मूवमेंट है इसको हमने डिस्कस कर लिया था। ये प्लांट के अंदर ऐसी मूवमेंट है जिसमें जो मूवमेंट की रीज़न है, ये काज है, वो इंटरनल काज होता है। मूवमेंट ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू इंटरनल काज, इंटरनल काज। तो इस मूवमेंट में क्या होता है, वजह जो होती है प्लांट की मूवमेंट की वो कुछ इंटरनल होती है, ठीक है जी। इंटरनल काज की वजह से प्लांट मूवमेंट होती है, प्लांट के अंदर प्लांट मूव करता है। ये जो मूवमेंट है, ये टाइप ऑफ मूवमेंट है मूवमेंट ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू एक्सटर्नल काज, एक्सटर्नल काज। तो पैराटोनिक मूवमेंट प्लांट की मूवमेंट की ऐसी टाइप है जिसमें प्लांट मूव करता है ड्यू टू एक्सटर्नल काज। कुछ बैरूनी रीज़न होती है, इसकी वजह से क्या करता है जी, प्लांट मूव करता है। और ऑटोनोमिक में क्या होता है, कुछ अंदरूनी रीज़न होती है, कुछ अंदरूनी वजह होती है प्लांट के बॉडी के अंदर की, इस वजह से जो है प्लांट मूव करता है। तो ऑटोनोमिक मूवमेंट को हमने डिस्कस कर लिया था, इसकी टाइप भी डिस्कस कर ली थी। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने जो है वो पैराटोनिक मूवमेंट को डिस्कस करना है। पैराटोनिक मूवमेंट, ठीक है जी। तो ये प्लांट की ऐसी मूवमेंट है जिसकी रीज़न क्या होती है, कुछ एक्सटर्नल काज होती है। अब इस पैराटोनिक मूवमेंट की फर्दर टू टाइप हैं। एक है जी ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, एंड सेकंड इज नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, ठीक है जी। ट्रॉपिक मूवमेंट कौन सी होती है, ये ऐसी मूवमेंट है जिसमें प्लांट का होल ऑर्गन, पूरे का पूरा ऑर्गन, ठीक है जी, मूव करता है या कर्व हो जाता है, झुक जाता है, मुड़ जाता है, किसकी तरफ, स्टिमुलाई की तरफ, ठीक है जी। कि जो भी स्टिमुलाई होगी बाद में हम डिस्कस करेंगे, वो लाइट भी हो सकती है, टच भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, स्टिमुलाई किसी भी तरह की हो सकती है। तो इस टाइप की मूवमेंट में जो प्लांट का आर्गन होता है वो कर्व हो जाता है, मूव हो जाता है, बेंड हो जाता है, किसी की तरफ, स्टिमुलाई की तरफ। टूवर्ड स्टिमुलाई भी हो सकता है और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई भी हो सकता है, ठीक है जी। उसकी मूवमेंट स्टिमुलाई की तरफ भी हो सकती है और स्टिमुलाई से डिफरेंट साइड पे भी हो सकती है। अब ये देखिए, इस तरह की मूवमेंट में एक डायरेक्शन सेट हो गई है। डायरेक्शन है कि प्लांट मूव करेगा तो किस साइड पे करेगा, या स्टिमुलाई की तरफ करेगा या स्टिमुलाई से दूसरी साइड पे करेगा। तो ये ऐसी टाइप है जिसमें डायरेक्शन जो होती है वो सेट होती है, ये बताई जाती है।
जबकि जो नास्टेक मोमेंट है ये नॉन डायरेक्शनल मोमेंट है, नॉन डायरेक्शनल मोमेंट कि ऐसी मोमेंट की टाइप है जिसमें मोमेंट की डायरेक्शन सेट नहीं होती कि प्लांट का आर्गन किस साइड पे मूव करेगा, ये डिसाइड नहीं होता पहले से। ठीक है जी। तो इसमें भी एक्सटर्नल रीज़न होती है, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है जिसकी वजह से प्लांट क्या करता है जी, उसके अंदर मूवमेंट शो होती है, मूव करता है, लेकिन वो किसी ख़ास डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं करता। अच्छा जी, तो अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इसकी फर्दर जो हैं वो टाइप्स हैं, और वो टाइप्स हैं स्टिमुलाई की बेस पे। स्टिमुलाई की बेस पे ट्रॉपिक मूवमेंट को फर्दर टाइप में डिवाइड किया जाता है, और वो कौन कौन सी हैं। एक है जी फोटोट्रॉपिज्म, कौन सी है जी, फोटोट्रॉपिज्म। अच्छा जी, ये प्लांट की ऐसी मूवमेंट है जिसकी पीछे जो स्टिमुलाई होती है वो फोटो होती है, फोटो मीन सनलाइट होती है। ठीक है जी। तो इस तरह की मूवमेंट की रीज़न क्या है या स्टिमुलाई क्या है जी, वो लाइट है। अच्छा, अब इसमें प्लांट्स जो है उसकी जो मूवमेंट है वो टूवर्ड स्टिमुलाई भी होती है और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई भी होती है। उसका जो अपर पार्ट होता है, ये जिसको हम शूट्स पोर्शन कहते हैं, वो उसकी मूवमेंट जो हो रही होती है अपर साइड पे, वो किस की तरफ हो रही होती है, स्टिमुलाई की तरफ हो रही होती है, सनलाइट की तरफ हो रही होती है। ठीक है जी। जबकि जो उसका अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो ज़मीन के नीचे पार्ट्स होता है, जो उसकी जड़ें होती हैं, वो भी नीचे की तरफ मूव कर रही होती हैं, ग्रोथ कर रही होती हैं, मगर उनकी ये जो ग्रोथ है ये स्टिमुलाई से अवे है। तो अब ये स्टिमुलाई की तरफ जो ग्रोथ होगी उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। ठीक है जी, फोटोट्रॉपिज्म। और ये जो रूट्स की जो मूवमेंट है, जो जो है लाइट की तरफ नहीं है, उससे अवे है, उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है जी। अच्छा, इसकी कुछ थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है जी। तो ये प्लांट की ऐसी मूवमेंट है जिसमें जो स्टिमुलाई होती है, स्टिमुलाई वो टच है जी, प्लांट मूव करता है ड्यू टू टच। और इसकी एग्जांपल हम लेते हैं वाइन, बेलें जो घरों में लगाई जाती हैं। अब वो क्या करती हैं, वो दीवार के ऊपर क्या करती हैं, क्लाइंब कर जाती हैं या उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। वजह क्या है जी, वजह ये है कि उनको नीचे सॉलिड जो मटेरियल है उसकी टच प्रोवाइड होती है, और उस टच की वजह से उनकी अप साइड पे मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी जो इसकी टाइप है वो है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रोपिज्म। ठीक है जी। तो ये ऐसी मूवमेंट है जिसमें जो स्टिमुलाई होती है, स्टिमुलाई वो केमिकल है, केमिकल। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं फंजाई। फर्स्ट ईयर क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फंजाई की हैफ़ी होता है। अब दो फंजाई जब नज़दीक आते हैं तो उनके जो हैफ़ी होते हैं वो कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं, इसकी वजह से एक फंजाई दूसरे फंजाई की तरफ मूव करता है। ठीक है जी। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है जी। और जो लास्ट या सेकंड लास्ट इसकी टाइप है वो है जी, फोर्थ टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, वो है हेड्रोट्रॉपिज्म। हेड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है जी। ये जो टाइप है इसमें जो स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई वो वाटर है,
हेड्रो मीन वाटर। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, अगर उनके साथ कोई वाटर रिसोर्स है, ठीक है ना जी, कोई कैनाल है, कोई चीज़ है, तो वो उसकी जो रूट्स हैं जो उस जानिब उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। तो अब ये रूट्स की जो ग्रोथ है टुवर्ड द वाटर, इसको हम क्या कहते हैं, हेड्रोट्रॉपिज्म। उसके बाद लास्ट जो टाइप है इसकी वो है जी जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, ठीक है जी। इसमें स्टिमुलाई जो है, स्टिमुलाई वो क्या है जी, वो है जी ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इसमें जो है एग्जांपल वो ये है कि प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही होती हैं, जो कि ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट है, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगी। और उसकी जो शूट्स होती हैं वो अपवर्ड ग्रेविटी से जो है वो डिफरेंट साइड पे मूव कर रही थी, तो ये क्या होगी, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है जी, तो ये हैं जी कुछ टाइप ट्रॉपिक मूवमेंट की। उसके बाद जो हमने डिस्कस की थी दूसरी मूवमेंट पैराटोनिक मूवमेंट की, वो नास्टिक मूवमेंट। ये देखें जी, ये है नास्टिक मूवमेंट। इसकी फर्दर जो हैं वो थ्री टाइप हैं। एक है जी फोटोनास्टी, फोटोनास्टी। इसके पीछे रीज़न जो है, ये जो स्टिमुलाई है इस तरह की मूवमेंट की, वो स्टिमुलाई है जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट इंटेंसिटी इसके पीछे रीज़न है। इंटेंसिटी का मतलब है कि लाइट का ड्यूरेशन क्या होता है। ठीक है जी, अब क्या होता है कि कुछ फ्लावर हैं, फ्लावर उनकी ओपनिंग होती है लाइट में। ठीक है जी, कब, जब डे जो होते हैं लॉन्ग डे होते हैं, लंबे दिन होते हैं, मगर शॉर्ट डे में उनकी ओपनिंग नहीं होती, शॉर्ट डे में उनकी ओपनिंग नहीं होती। मतलब क्या है कि लॉन्ग डे में लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, शॉर्ट डे में कम होती है। इस वजह से क्या है, यहाँ पे जो रीज़न है, अब इसको लाइट ना समझिए, इस ये है लाइट इंटेंसिटी कि लाइट की शिद्दत क्या है, कितनी ज़्यादा ड्यूरेशन है उसकी। तो अगर लॉन्ग डे होगा तो उसमें फ्लावर ओपन होंगे, अगर नहीं होगा तो फ्लावर की मूवमेंट नहीं होगी, वो क्लोज ही रहेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं फोटोनास्टी। उसके बाद इसकी जो सेकंड मूवमेंट है वो है जी थर्मोनास्टी, थर्मोनास्टी। ठीक है जी, इसकी मूवमेंट की स्टिमुलाई क्या है जी, स्टिमुलाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। एक प्लांट है जिसका नाम है ट्यूलिप, ट्यूलिप फ्लाई। ठीक है जी, ये ऐसा प्लांट है जिसके जो फ्लावर होते हैं वो डे टाइम ओपन होते हैं, जबकि नाइट टाइम क्लोज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, डे टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नाइट में कम होता है, इस वजह से ये क्या हो रही है जी, मूवमेंट हो रही है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद इसकी जो लास्ट टाइप है वो है जी हेप्टोनास्टी। ठीक है जी, इसमें क्या है जी, इसकी स्टिमुलाई जो है वो है कांटेक्ट, टच होना जी, लेकिन ये थिग्मोट्रॉपिज्म की तरफ नहीं है, ये वो समझे। इसकी एग्जांपल है जी वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है जी, एक ऐसा
प्लांट है जिसको हम इंसेक्टिवोर प्लांट भी बोलते हैं कि ये हशरात को किल करता है, ठीक है, हशरात को पकड़ता है और उसे जो है किल